देख सकते हैं ये छोटा सा दुकान है जो कि बंद पड़ा हुआ है अभी, और इसी दुकान से वो कमा के अपने बच्ची को पढ़ाए हैं। आज वो इनके बच्ची जो है डॉक्टर बनने जा रही है। क्या पहले से पढ़े मच्छर है? पहले से बच्चा पूरा घर खेते में काम करे, खेते खलिहान में काम करे, लेकिन काम नहीं कर दिली जब नंबर हो गए ना। एहि द्वारा हम कहले कि छोड़ काम हम अपने करब, खेत खलिहान में तू पढ़। तरफ कैसे मूव किए कि नीट की ही तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है? नीट का ख्याल उस टाइम 10th में जब थे उसी टाइम आया था, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था जब मैं 10th में थी। तो उस टाइम लगा कि नहीं, जो डॉक्टर कर सकता है अभी वो कोई नहीं कर सकता। बायोलॉजी का तो मैं बस एनसीईआरटी पढ़ी थी, और फिजिक्स का डीसी पांडे, और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ी थी लाइन बाय लाइन, जैसे बायोलॉजी के पढ़ते थे वैसे ही। चाचा मामा बहुत हेल्प किया हम लोग को, मतलब कि उन्हीं लोग के, मतलब मेरे भैया को भी हेल्प किया पढ़ने में, मतलब कि पैसा वैसा का दिक्कत नहीं होने दिए। अंकल लोग हैं, मामू लोग हैं, तो वो लोग बहुत हेल्प किया हम लोग को पैसा। अभी मैं बाघा कुसमार पंचायत के कुसमार गांव में हूं, और यहाँ देख सकते हैं कितना गरीब घर से है। यहाँ पे आपको दिखला दे पहले घर, देखिए इस सबका घर का स्थिति आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, इनके ही एक बेटी जो कि कमाल की है। 720 नंबर का जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें 668 नंबर ला के पूरा नाम रोशन की है। इस प्रखंड नहीं, पूरे एरिया में अपना नाम रोशन की है। तो हमारे साथ क्या नाम है आपका? मोहम्मद उल्फत। आपकी जो बच्ची जो है 668 नंबर लाए हैं 720 नंबर में, जो कि इस बार नीट क्वालिफाई की है, अब डॉक्टर बनेगी। कितना खुशी हुआ आपको? बहुत बड़ी खुशी हुई है। मेरे इलाके में नहीं था डॉक्टर, हमको सुन के, और मतलब हम अल्लाह का शुक्र है जो बहुत अच्छे नंबर लाई। आप क्या काम करते हैं? हम पहले जरी का काम करते थे, उसके बाद कारखाना डाले, उसके बाद ये छोटी सी दुकान है। यानी छोटी सी दुकान से आप अपने बच्चे को पढ़ाया? जी जी। इसी छोटी सी दुकान से अपने बच्चे को देख सकते हैं। ये छोटा सा दुकान है जो कि बंद पड़ा हुआ है अभी, और इसी दुकान से वो कमा के अपने बच्ची को पढ़ाए हैं। आज वो इनके बच्ची जो है डॉक्टर बनने जा रही है। तो चलिए उस बच्ची से हम मिलाते हैं कि किस तरह से वो पढ़ाई कर रही थी। क्या नाम हुआ आपका? तकल्लुम बेगम। कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे आप? रहमानी 30 पटना में जो सेंटर है उससे, वहाँ से पढ़ाई कर रहे थे। 10वां कब पास हुए थे आप? 2021 में। 2021 में। और पिछले साल आप 12th किए हैं? हम पिछले साल 12th किए थे। 12th में कितना नंबर आया था आपको? 12th में आया था 394 आया था। यानी 394, इसमें भी अच्छा नंबर आया था। तो फिर आप मेडिकल के तरफ कैसे मूव किए कि नीट की ही तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है? नीट का ख्याल उस टाइम 10th में जब थे उसी टाइम आया था, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था जब मैं 10th में थी। तो उस टाइम लगा कि नहीं, जो डॉक्टर कर सकता है अभी वो कोई नहीं कर सकता इस टाइम। तो क्योंकि देख रहे थे कि बहुत पेशेंट मारे गए थे, तो उस टाइम ज़्यादा डॉक्टर की कमी हो रही थी, कि मतलब पेशेंट लोग को डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था कि उसका सही समय पर इलाज हो सके। तो फिर उसी टाइम आया कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है। तो फिर उसी टाइम सोचे थे कि डॉक्टर बनना है। फिर हमारी 30 का फॉर्म भरा रहा था, तो उसी में मैं क्वालिफाई हो गई थी, तो फिर वहीं चली गई थी। तो फिर वहाँ रह के 11th-12th की, लेकिन 11th-12th में मेरा इंग्लिश बहुत वीक था उस टाइम, तो उतना अच्छा नहीं हो पाया। मतलब मैं सीखती रही, लेकिन अपना मतलब कोशिश जारी रहा कि नहीं करना ही है। लेकिन फिर 440 ही नंबर आया था पिछले साल मैं जब नीट दी थी। तो यानी फर्स्ट बार में 440 था, और इस बार आया है 668 आया। तो आपका जो है कि 668 नंबर इस बार आया है, जो कि जब रिजल्ट आया, जिस समय आप रिजल्ट देखे तो सबसे पहले किसको बताएं? मैं नहीं देखी थी रिजल्ट, तो भैया ही देखे थे, भैया ही बताए थे। सभी को कितना खुशी हुआ था? उस समय का माहौल क्या था घर का? सब तो खुश थे, सब खुश थे, लेकिन मतलब मैं भी खुश थी, क्योंकि भैया यही था कि एक सीट बस गवर्नमेंट कॉलेज का मिल जाए हम लोग के लिए, वही बहुत है। क्योंकि मेरे गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं था आज से पहले MBBS डॉक्टर। मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ, मैं अपने ख़ानदान की भी बनूँगी और अपने गाँव की भी पहली बार डॉक्टर बनूँगी। तो खुश थे, सभी खुश थे, मैं भी खुश थी। यानी गरीब को सेवा करना है डॉक्टर बन के। जी। किस तरह से तैयारी चल रहा था जहाँ रहमानिया 30 में जो आप पढ़ाई कर रहे थे? तो किस तरह से तैयारी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है? वहाँ तो बहुत अच्छे से तैयारी कराया जाता है। वहाँ मतलब कि एक तो होता है कि इस्लामिक चीज़ देते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम के लिए है। तो मतलब पर्दे में रहना, ये सब मतलब घर के जैसा वहाँ पर माहौल मिलता है, कि खाने पीने का दिक्कत नहीं है कि फिर मेस जाकर ज्वाइन करो, फिर मेस में खाना खाओ। वहाँ पर खुद ही खाना बनता है, जाकर ले टाइम पे खाना खाओ। मतलब कि कोई टेंशन नहीं होता है कि पढ़ाई के टाइम में सबका स्लॉट बना रहता था कि इस टाइम में फिजिक्स पढ़ना है, इस टाइम में केमिस्ट्री पढ़ना है, इस टाइम में बायो पढ़ना है। और फैकल्टी लोग भी बहुत अच्छे थे वहाँ के, वो लोग भी बहुत हेल्प किए हैं हम लोग को। वहाँ का पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था। फार्मूला डायरी भी हम लोग को मेंटेन कराया जाता था, मतलब कि जो भी नीट के लिए सफिशिएंट था वो वहाँ के लोग दिए थे हम लोग को। कौन सा बुक, कौन सा प्रेफरेंस होना चाहिए? बायोलॉजी का तो मैं बस एनसीईआरटी पढ़ी थी, और फिजिक्स का डीसी पांडे बनाई थी, और डीसी पांडे और एनसीईआरटी का एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी मैं, फिजिक्स का एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, उतना टाइम नहीं मिला था। और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ी थी लाइन बाय लाइन, जैसे बायोलॉजी को पढ़ते थे वैसे ही, बस हो गया। एनसीईआरटी और नोट्स। एनसीईआरटी और नोट्स से पढ़ाई करें तो अवश्य निकल जाएगी। जी। सेल्फ स्टडी कितना देर आप करते हैं? सेल्फ स्टडी 14 घंटा। जी। कोचिंग के बाद?
मैं मतलब कि हाँ जी, कोचिंग के बाद। कोचिंग के बाद आप करते थे? कोचिंग नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि मतलब कि सेल्फ स्टडी टाइप से ये वहाँ पर? हाँ, सेल्फ स्टडी टाइप से ही पढ़ाई होता है, मतलब मेनली सेल्फ स्टडी ही होता है वहाँ पे। मतलब कि कोचिंग जैसा नहीं है कि वहाँ इतना देर क्लास करो वो करो, मतलब कि सेल्फ स्टडी के ही तौर पे है वहाँ पर, जितना भी घंटा पढ़े। हाँ, कोई दिक्कत है तो टीचर रहता है, या फिर मोबाइल पे जैसे डॉट भेज दो, फिर सर आएंगे तो उनके मोबाइल पे चला जाता है, तो फिर वो डॉट सॉल्व करके अगले दिन आएंगे तो आपका डॉट सॉल्व हो जाएगा। या फिर क्लास टीचर के आने से पहले ये बोर्ड पे लिख दिया जाता है डॉट, तो सर आते हैं तो पहले डॉट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमारे साथ एक बच्ची है जो कि गांव की है और गांव में इस तरह का नाम की है, नाम रोशन की है, बहुत ही गरीब फैमिली से है। आपके पिताजी तो बहुत ही मध्यम वर्ग के हैं, तो हिम्मत भी किस तरह से? जी, चाचा मामा बहुत हेल्प किया हम लोग को, मतलब कि उन्हीं लोग के, मतलब मेरे भैया को भी हेल्प किया पढ़ने में, मतलब कि पैसा वैसा का दिक्कत नहीं होने दिए। अंकल लोग हैं, मामू लोग हैं, तो वो लोग बहुत हेल्प किया हम लोग को पैसा वैसा के लिए। आप कितने भाई बहन हैं? मैं 5 भाई बहन हूँ, एक भाई सबसे बड़े हैं और 4 बहन। 4 बहन हैं। बहन सब क्या करती हैं? एक बहन जो मेरे से बड़ी सिस्टर है वो इंजीनियरिंग कर रही है, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, और उसके बाद मैं हूँ, और मेरी छोटी बहन 10th में है अभी, और भैया इंजीनियर बन गए हैं। कुछ नंबर से रह गया होगा नीट का एग्जाम किसी बच्चे का, तो किस तरह से तैयारी किया जाए ताकि आपके जैसे रैंक आ सके? जी, बस एनसीईआरटी पे फोकस करें, मतलब कि जितना सर बता है उस पर विश्वास करें, क्योंकि कोई भी टीचर जो होते हैं मतलब कि ख़राब नहीं पढ़ाते, अपने मुताबिक वो सबसे चाहते हैं कि बेस्ट हम बच्चे को पढ़ाएं, तो कोई भी टीचर हो अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो लेक्चर को सबसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि टॉपिक समझ में आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन बनाओ फिजिक्स में, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं मतलब पता चलेगा तब तक क्वेश्चन बनाने में बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जब एक बार क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, फिर क्वेश्चन तो धराधर बनने लगता है। तो सबसे पहले ये है कि जो भी लेक्चर करो तो उसको फोकस से करो, उसके बाद फिर उसी टाइम मतलब कि उसी चैप्टर का उसी टाइम में उसके नेक्स्ट दिन मतलब उसका क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाए। नहीं तो ऐसा होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि बहुत सारा बच्चा ऐसा करता है कि पहले लेक्चर कर लेता है 5-6 चैप्टर का, उसके बाद सोचता है कि उसका क्वेश्चन किया जाए, तो उसमें इंसान होता है कि भूल जाता है, क्योंकि माइंड है तो हर एक चीज़ तो दिमाग में रहती नहीं है। तो जो चैप्टर पढ़े उसका क्वेश्चन उसी दिन करे या फिर उसके नेक्स्ट दिन करे तो ज़्यादा बेटर होता है। मैं तो यही करती थी, मतलब जो भी चैप्टर पढ़ा तो उसका फिर नेक्स्ट दिन क्वेश्चन कर लेती थी। फातिमा बेगम। फातिमा बेगम, कते खुशी भेल यहाँ के? बड्ड खुशी है बउआ, बड्ड खुशी है। हाँ, तो एते स्थितियो अच्छा नहीं बुझा रहल छै अहाँके? हाँ, नहीं छै स्थिति अच्छा, तऽ तैयो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं हुआ दिलियै धियापुताके। आ जे दिक्कत भेल हेतै से मामा छै, चाचा छै बाहरमे, तऽ ओ सब झेल लेलकै अपन। यानी मामा चाचा अगर पूरा अथी हेल्प? हाँ, हेल्प करलकै। पापा तऽ 10 साल से बैठल छै ने घर, तब चाचे आ मामे ने हेल्प केलकै, फेर घरो चलाबै छै। तो घर के स्थिति केना बदल देती? आप बनेबे घर दुआर, बच्चा सब पढ़े छै ना, पढ़ लेते ना तब बनेबे सब कुछ। आई तो समाज में पूरे नाम अहाँ के भ गेल, अहाँ के अखन अहाँ के बच्चिया के नाम लैत हेते, अहाँ के पति के नाम लैत हेते। हाँ, सब लै छै कि एकदम डॉक्टर बन गेलै आब। हाँ, सब लै छै नाम, सब कहै छै मिठाई खिला, मिठाई खिया, मिठाई खिया। सब आब सबके मिठाई बांटऽ पड़त अहाँ के टोल में? बांटबे ना, तऽ खुशी भेलै तऽ बांटबे करबै की। अहाँ के बच्चिया पहिने से पढ़े में अच्छा रहे? पहले से बच्चा बुआ घर खेते में काम करे, खेते खलिहान में काम करे, लेकिन काम नहीं कर दिलियै। जब नमहर भऽ गेलै ना तऽ देखलियै अपना बाबू के, अपना अब्बा के से धियापुता के पढ़ेलकै गरीबी उठा कऽ, तऽ आइ बहुत आराम करै छै। तऽ एहि दुआरे हम कहलियै कि छोड़ काम हम अपने करब, खेत खलिहान में तू पढ़। ताहि दुआरे घरे पर हाँ दिक्कत काटबै लेकिन पढ़ेबै, ताहि दुआरे पढ़बऽ लगलियै। आ ताहि दुआरे पढ़बऽ लगलियै, तब पढ़बैत इएह घरे में पढ़लकै, स्कूल नहीं कहियो गेलै, नहीं स्कूल नहीं गेलै। नाम कर देलकै बेटी? नाम कर देलकै बेटी, हाँ स्कूल नहीं भेजलियै कहियो, गाम घरके जेना स्कूल नहीं भेजलियै। डायरेक्ट ओतऽ घरे में पढ़ि कऽ मैट्रिको केलक, इंटरो केलक, आ ताहिके बाद गेल तऽ या कोचिंग में पढ़ि कऽ अपना ई केलकै। में जे नाम निकाल लेलकै रहमान या सुपर 30 ना, हाँ तो उसमें नाम निकाल लेलकै। कतौ निकाल लेतै ई, ओहो में कोनो सब बच्चा के नहीं निकललै या। हां, से तऽ छेबे कयल छै कि हाँ, सुपर 30 जखने सुपर 30 भऽ गेलै तऽ पूरे बिहार में 30 गो लड़का या लड़की के लेके छै, एहिमे कोचिंग दै के छै। हाँ, तऽ ई तऽ तखने तऽ अहाँके 30 गो लड़का लड़की में से जखने चयनित भऽ गेलै तऽ तखने लिखा गेलै कि बच्चिया अच्छा छै पढ़े में। हाँ। देख सकते हैं घर का स्थिति किस तरह से है। घर का स्थिति बहुत ही दयनीय है, लेकिन इस घर की बेटी ने कमाल कर दी है। 720 नंबर का जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें 668 नंबर लाई है, और 668 नंबर ला के नीट क्वालिफाई की है, अब डॉक्टर बनने जा रही है। और कहा जा रहा है यहाँ पे कि समाज में अभी तक यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, फर्स्ट लड़की जो कि नीट क्वालिफाई की है तो डॉक्टर बनेगी, तो समाज के लोग भी बहुत प्रफुल्लित यानी खुश हो रहे हैं और इस बच्चे को आके बधाई दे रहे हैं। तो हमारे तरफ से भी उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।